गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज के सत्संग का विषय है कोलू का बैल। हम किस तरह कोलू के बैल की तरह इस पूरी सृष्टि में घूम तो रहे हैं पर कहीं पहुंचते नहीं, और हम संत कबीरदास जी की वाणी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। संत कबीर जी फरमा रहे हैं, समाज यानी लोक, वेद यानी शास्त्र। फरमा रहे हैं संत कबीर कि मैं दो के पीछे चला जा रहा था, लोगों के पीछे और वेद शास्त्रों के पीछे। पीठ भर दिखाई पड़ रही थी, पीछे से धक्के थे, आगे पीठ थी। एक भीड़ चली जा रही थी, बड़ी भीड़ है। कोई 4 अरब आदमी इस जमीन पर हैं। भारी भयंकर प्रवाह चल रहा है। तुम्हारी छोटी सी लहर की किसको चिंता है? भयंकर तूफान है, बड़ी लहरें उठी जा रही हैं और भागी जा रही हैं, और तुम भी पीछे चले जा रहे हो। सोचते हो कि जब तक पीठ दिखाई पड़ती है सब ठीक ही ठीक होगा। आप सभी किसी के पीछे लगे जा रहे हो। पीछे इसीलिए नहीं लगे हो कि जिसके पीछे लगे हो वो जानता है। पीछे सिर्फ इसीलिए लगे हो कि तुम नहीं जानते हो कि कहाँ जाना है, और जब तुम नहीं जानते हो तो तुम किसी के पीछे लगो कैसे पहुंच जाओगे? और तुम थोड़ा ये भी तो विचार करो कि वह दूसरा भी किसी के पीछे लगा है। तुम सभी अपने पिता की मान रहे हो, तुम्हारे पिता उनके पिता की मानते रहे, उनके पिता उनके पिता की मानते रहे। तुम थोड़ी यात्रा करो पीछे की तरफ, तो तुम सब पाओगे कि सभी लोग एक दूसरे के पीछे लगे हैं, और कौन कहाँ पहुँचता है। इस संसार में थोड़े से लोग कहीं पहुँचते हैं। वो वे ही लोग हैं जो किसी के पीछे नहीं चलते। महात्मा बुद्ध कहीं पहुँचते हैं क्योंकि लोगों के पीछे नहीं चलते। बेहतर है ना चलना, बेहतर है बैठ जाना, बेहतर है निश्चित कर लेना ठीक से कि जाना भी है या नहीं। साफ है गंतव्य तो थोड़ा ही यात्रा है मंजिल तक। गंतव्य का पता ही ना हो, अपना भी ठौर ठिकाना हो कि मैं कौन हूँ, इसका भी कोई पक्का पता ना हो कि जाना भी है या नहीं जाना है, या कहाँ जाना है, तब तुम किसी के पीछे लगकर कितने ही चलते रहो, तुम्हारी यात्रा कोलू के बैल की यात्रा सिद्ध होगी। चलोगे बहुत, पहुँचोगे कहीं भी नहीं। चलोगे बहुत क्योंकि गोल घेरे में चलते रह सकते हो जितना चलना चाहो। थकोगे रोज, सांझ थककर फिर चले जाओगे बिस्तर पर। सुबह उठकर फिर लोक वेद के साथ हो जाओगे। लोक मौजूद भीड़ है, और वेद जो भीड़ जा चुकी, मुर्दों की भीड़ है। 2 भीड़ें तुम्हें घेरे हुए हैं। जिंदा तो तुम्हें पकड़े ही हुए हैं, जो मर गए उनके हाथ भी तुम्हारी गर्दनों पर हैं। वेद का अर्थ है जो अब नहीं है। उनके वचन तुम्हें सता रहे हैं, उनको तुम छाती से लगाए बैठे हो। ज़रूर उन्होंने कुछ जाना होगा, ज़रूर उन्होंने कुछ पहचाना होगा, लेकिन दूसरे की आंख से देखे गए दृश्य तुम कैसे देख सकते हो? और दूसरे ने जो भोजन किया है उससे तुम्हारी भूख की तृप्ति ना होगी।
और जल की कितनी ही चर्चा चले, इससे कहीं किसी की प्यास बुझी है? कोई तुम्हें बिल्कुल लिखकर ही दे दे कि जल का सूत्र H2O है, तुम उस कागज़ को लिए ज़िंदगी भर घूमते फिरो तो फिर भी गले की प्यास उससे न बुझेगी। तुम उस कागज़ के मंत्र को घोल कर पी जाओ तो भी तुम्हारी प्यास न बुझेगी। H2O से प्यास नहीं बुझती। H2O यानी वेद। जिन्होंने जाना उन्होंने सूत्र लिख दिए, लेकिन किसी सूत्र में उनका ज्ञान समाविष्ट नहीं होता। कोई सूत्र जो उन्होंने जाना है उसे प्रकट नहीं कर सकता। कोई शब्द सत्य को प्रकट करने में समर्थ नहीं है। यही फर्क है एक सच्चे सद्गुरु और वेद में। वेद सद्गुरुओं के वचन है, लेकिन सद्गुरु जा चुका। जब खाली वचन रह गए हैं, ऐसा समझो कि सांप तो जा चुका, उसकी खोल पड़ी रह गई। ऐसा समझो कि बुद्ध तो जा चुके हैं, उनके चरण चिन्ह रेत पर बने रह गए हैं। तुम उन चरण चिन्हों पर सिर रखे पड़े हो। जीवित भीड़ से सावधान होना बहुत ही ज़रूरी है। जो अब नहीं रहे उनकी भीड़ से भी सावधान होना बहुत ही ज़रूरी है। वस्तुतः जो नहीं रहे उनकी पकड़ और भी गहरी है, क्योंकि वे तुम्हें दिखाई भी नहीं पड़ते। उनसे तुम बचना भी चाहो तो कहाँ जाओ? वे बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे अंदर हैं। हिंदू पैदा होते से ही वेद की पूजा में लग जाता है। मुसलमान भाई पैदा होते से ही कुरान की रटन में लग जाते हैं। जैन भाई पैदा होते से ही महावीर को कंठस्थ कर लेते हैं। अब ये जो लकीरें छूट गई हैं ज़मीन पर, ये तुम्हारी आत्मा पर खींच जाती हैं। इनके कारण तुम की खाली नहीं हो पाते। इनके कारण तुम कभी शून्य नहीं हो पाते। इनके कारण तुम कभी भी शून्य नहीं हो पाओगे। इनके कारण कभी तुम ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाते। और बड़ा मज़ा तो ये है कि ये सभी शास्त्र ध्यान की बातें करते हैं, शून्य की बातें करते हैं। तुम भी शून्य और ध्यान की बात करते रहते हो, लेकिन वह बात ही होती है। बात में से बात निकलती जाती है, लेकिन तुम कोरे के कोरे रह जाते हो। तुम्हारा जीवन तो तभी समृद्ध होगा जब तुम्हारा वेद तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए, वह उधार ना हो। उस वेद को ही हम असली वेद कहते हैं, जो तुम्हारे ध्यान में जन्मेगा, तुम्हारे भजन सिमरन में जन्मेगा। निश्चित ही जिस दिन तुम्हारा वेद जन्म जाएगा, उस दिन पुराने वेद को भी तुम अगर पढ़ोगे तो समझोगे कि ठीक है, तुम गवाह हो जाओगे। इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लेना, क्योंकि नाजुक है। वेद से तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान अगर तुम्हें अपने ध्यान में मिल जाए तो तुम वेद के गवाह हो जाओगे कि वह ठीक है। तुमने भी वैसा ही जाना। तुमने भी वही जाना जो ऋषि मुनियों ने कहा है। लेकिन ऋषियों ने क्या कहा है, इसको याद करके कोई कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। ज्ञान को उपलब्ध होकर ऋषियों ने जो कहा है वह ठीक है, सम्यक है, यह प्रतीत आती है। तब अभी सभी शास्त्र सच हो जाते हैं। और इस फर्क को भी समझ लो। अगर तुमने वेदों को कंठस्थ किया तो कुरान गलत रहेगा, सही ना हो सकता, क्योंकि सत्य का तो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें शब्दों का पता है। वेद अलग शब्दों का उपयोग करता है, कुरान अलग शब्दों का उपयोग करता है। उन शब्दों में मिलना होगा। बाइबिल और अलग शब्दों का उपयोग करती है, तालमुद और अलग शब्दों का उपयोग करता है, उनमें मिलना होगा। तुम पाओगे कि वेद सही
सब गलत, शेष सब गलत। महावीर सही तो कृष्ण गलत, कृष्ण सही तो बुद्ध गलत। सबके सही होने का तुम्हें पता नहीं चल सकता, इसीलिए तुम शास्त्र से बंधे रहोगे। जिस दिन तुम्हारा वेद पैदा हो जाएगा, तुम्हारा कुरान भीतर तुम्हारे प्राण का गीत पैदा हो जाएगा, तुम्हारी गीता पैदा होगी, वह भगवद गीता है। जब तुम्हारा भगवान गा उठेगा तभी भगवद गीता। उस दिन तुम अचानक पाओगे कि वेद ही सही नहीं है, कुरान भी एकदम सही है, बाइबिल, तालमुद सब एक साथ सही है। सत्य इतना बड़ा है कि सभी शब्दों को समा लेता है। सत्य इतना बड़ा है कि सभी शास्त्र उसके साथ संयुक्त हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। सत्य तो सागर जैसा है जिसमें सभी नदियां गिर जाती हैं। गंगा ही गिरती है ऐसा नहीं है, सिंधु भी वहीं गिर जाती है। गंगा ही पहुंचती है सागर तक ऐसा नहीं है, गोदावरी भी वहीं पहुंच जाती है। और गोदावरी गंगाओं को छोड़ दें, छोटे छोटे नाले जिनका कोई नाम भी नहीं, वे भी पहुंच जाते हैं। अनाम भी पहुंच जाते हैं, ज़रूर पहुंचते हैं। सभी जल वहीं पहुंच जाता है जहां से आता है। सभी अपने मूल रूप को उपलब्ध हो जाते हैं देर अवेर। जिसने सत्य को जाना उसने सभी वेदों की, सभी शास्त्रों की सच्चाई को जान लिया। संत कबीर जी कहते हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। ये जो प्रत्यक्ष लोग हैं उनके पीछे भी चल रहा था, वह जो अप्रत्यक्ष भीड़ है अतीत के लोगों की, उनके पीछे भी चल रहा था। शास्त्र, सिद्धांत, शब्द, मान्यताएं, धारणाएं उनसे भरा था, उनके पीछे चल रहा था। आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। ये बड़ी ही सूक्ष्म वचन है। संत कबीर जी कहते हैं कि अब तक तो लोगों की पीठ पीछे चल रहा था, गुरु इस तरह नहीं मिलता। गुरु आगे से मिला, आमने सामने मिला, सम्मुख होकर मिला। गुरु जब भी मिलता है आमने सामने मिलता है, और कोई सद्गुरु तुम्हें पीछे नहीं मिलता। अगर कोई सद्गुरु पीछे चलाता हो तुम्हें, तो समझ लेना कि वह सद्गुरु नहीं, वह फिर लोक वेद ही है। सद्गुरु तो आगे से मिलता है। सूफियों में बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, अब उसको सुनाता हूँ। एक सूफी फकीर हज की यात्रा पर गए। बूढ़ा फकीर था, तो शिष्यों ने सोचा कि उसके लिए एक गधा ले आना ठीक है। उन इलाकों में लोग गधों से यात्रा करते थे, तो गधा ले आए, लेकिन बड़े चकित हुए क्योंकि फकीर जब उस पर बैठा तो उल्टा बैठा। गधे के सिर की तरफ उसने पीठ कर ली और पूंछ की तरफ मुंह कर लिया। शिष्य कुछ कह ना सके, क्या कहें। गुरु बहुत मान्य था और वह जो भी करता सदा ठीक ही करता। कोई राज होगा, मगर ये बड़ा बेहुदा लगता है। वे सब चले। जैसे ही गांव में प्रविष्ट हुए, लोग हंसने लगे, भीड़ लग गई। आवारा बच्चे पत्थर कंकड़ फेंकने लगे। लोग बाहर निकल गए घरों से, बड़ा तमाशा होने लगा। आखिर शिष्यों को भी बड़ी बेचैनी लगने लगी। वे भी नीचा देखकर चल रहे हैं कि जिस गुरु के साथ हम जा रहे हैं वह गधे पर उल्टा बैठा हुआ है। बदनामी तो हमारी भी हो रही है, उनकी तो हो ही रही है, मगर हम भी तो उनके पीछे चल रहे हैं, तो लोग हम पर भी हंस रहे हैं। लोग उनसे भी कहने लगे, किसके पीछे जा रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? यह हज की यात्रा हो रही है।
बहुत यात्राएं देखी, यह यात्रा कैसी यात्रा है? ये तुम्हारा गुरु गधे पर उल्टा क्यों बैठा है? आखिर उन्होंने कहा कि सुनिए अपने गुरु को कि इस बात को आप सही कर दें, साफ साफ ही कर दें। राज जरूर होगा, मगर हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। गुरु ने कहा, ऐसा है कि अगर मैं गधे पर सीधा बैठूं तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ होगी, और कभी किसी गुरु की पीठ अपने शिष्यों की तरफ नहीं हुई। अगर तुम मेरे पीछे चलो, मैं गधे पर सीधा बैठूं तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ होगी। यह भी हो सकता है क्योंकि मैंने सभी विकल्प सोच लिए। तुम आगे चलो, मैं गधे पर पीछे बैठकर सीधा चलूं तो तुम्हारी पीठ गुरु की तरफ होगी। जब गुरु की पीठ भी क्षमा योग्य नहीं है कि शिष्य की तरफ हो, तो शिष्य की पीठ गुरु की तरफ हो तो यह तो अक्षम्य अपराध हो जाएगा। तो यही एक सुगम उपाय है कि मैं गधे पर उल्टा बैठूं, तुम मेरे पीछे चलो, आमने सामने हम रहे। कहानी बहुत ही ज़्यादा रहस्यपूर्ण है। संत कबीर कहते हैं, आगे थे सतगुरु मिला। गुरु सदा आगे से मिलता है। गुरु सदा तुम्हारे आमने सामने मिलता है। वह तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखेगा। वह तुम्हारे दिल से दिल की बातें कहेगा। वह तुम्हारे सम्मुख होगा। वह तुम्हें अपने सम्मुख करेगा। ये मिलन सीधा सीधा है, आमने सामने है। यह साक्षात्कार है। यही सब कुछ तो होता है गुरु दीक्षा या नामदान के वक्त। तो गुरु की किसी को अनुकरण नहीं करवाता। वह ये नहीं कहता कि तुम मेरे जैसे हो जाओ। तुम हो भी नहीं सकते। तुम्हारे होने की कोशिश में भी तुम भटक जाओगे। कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। परमात्मा एक जैसे दो व्यक्ति बनाता ही नहीं। बेशक उनकी शक्लें एक जैसी हों, पर स्वभाव अलग अलग होता ही है। उसका सृजन अनंत है। वह रोज नए नए ढंग खोज लेता है। जैसे दो आदमियों के अंगूठे के चिन्ह एक जैसे नहीं होते, ऐसे दो आदमियों की आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती। व्यक्तित्व मौलिक अद्वितीय व्यक्तित्व प्रत्येक की संपदा है। तुम बस तुम जैसे हो। ना तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी हुआ है, ना है और ना होगा, क्योंकि परमात्मा पुनरुक्ति करने मग भरोसा नहीं रखता। पुनरुक्ति तो वही करते हैं जिनकी सृजन की क्षमता क्षीण है। परमात्मा विराट है। वह चूक नहीं गया है कि अब फिर से बुद्ध को बनाए, कि फिर से राम को बनाए और फिर से धनुष पकड़ा दे उनको। ये तो तभी होगा जिस दिन परमात्मा चूक जाएगा। अब उसकी बुद्धि में कुछ न आए, अब उसकी प्रतिभा खाली पड़ जाए, तब फिर वह जुगाली शुरू कर दे। तब वह पुराने को दोहराने लगे। मगर उस दिन परमात्मा मर जाएगा। उसके जीवित होने का अर्थ है उसके सृजन का जीवित होना। मैंने सुना है एक मित्र ने, पिकासो के एक मित्र ने उसका एक चित्र खरीदा। पिकासो के चित्र लाखों में बिकते थे। उसने कोई 5 लाख रुपए में वह चित्र खरीदा। महंगा चित्र था। खरीदने से पहले पक्का कर लेना ज़रूर था वह पिकासो का मौलिक चित्र है या किसी की नकल है या किसी और ने बनाया है। संदेह उसे नहीं था। संदेह इसीलिए नहीं था कि जब यह चित्र पिकासो बना रहा था तब वह पिकासो से मिलने गया था और उसे पक्की तरह याद है कि यह वही चित्र है, पिकासो को बनाते देखा है। लेकिन फिर भी कौन जाने, स्मृति भी धोखा देती हो। किसी और आदमी ने ठीक प्रतिलिपि बनाई हो, कॉपी करा हो, तो पिकासो से पूछ लेना अच्छा है। उसने जाकर पिकासो से कहा कि यह चित्र मैं खरीद रहा हूँ, 5 लाख रुपए के मामला है, खरीद लूँ यह चित्र, ऑथेंटिक है।
प्रामाणिक है, तुम्हारा ही बनाया हुआ है, किसी की प्रतिलिपि तो नहीं। पिकासो ने चित्र देखा और कहा कि नहीं, ये प्रामाणिक नहीं है, चक्कर में मत पड़ जाना। तब तो वह दोस्त बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि तुम मुझे हैरान करते हो, क्योंकि इस चित्र को मैंने तुम्हें बनाते देखा। पिकासो ने कहा, यद्यपि मैंने ही इसे बनाया है, लेकिन यह प्रामाणिक नहीं है। तब तो बात और उलझ गई। मित्र ने कहा, फिर प्रामाणिक का अर्थ क्या होता है? पिकासो ने कहा, प्रामाणिक का अर्थ होता है मौलिक। ये मेरी एक पुरानी चित्र की प्रतिलिपि मैंने ही की है, इसीलिए प्रामाणिक है एक अर्थ में कि मैंने ही बनाई है, लेकिन यह नई नहीं है, इसीलिए इसके साथ मैं अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता। यह भी हो सकता है कि पिकासो का बनाया हुआ चित्र भी मौलिक ना हो, क्योंकि पिकासो आखिर सीमित है, आदमी है, रोज नए चित्र नहीं बना सकता। लेकिन पुनरुक्ति पिकासो खुद करे या कोई दूसरा आदमी करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? पुनरुक्ति तो पुनरुक्ति है, रिपीटेशन तो रिपीटेशन है। परमात्मा जीवित है, क्योंकि अभी वह चूक नहीं गया है। उसने दोबारा राम नहीं बनाए, उसने दोबारा कृष्ण नहीं बनाए, उसने दोबारा बुद्ध, महावीर, स्वामी जी महाराज आदि नहीं बनाए। उसने दोबारा कुछ बनाया ही नहीं, वह रोज नए बनाता है। यहाँ नित्य नूतन चिर पुरातन जीवन का जो सृजन है, उसमें तुम किसी और जैसे होने को पैदा नहीं हुए हो। भूल कर भी उस रास्ते पर मत जाना, तुम स्वयं होने को पैदा कर हुए हो। गुरु तुम्हें अपना अनुकरण नहीं करवाता, गुरु तुम्हें साथ देता है, सहयोग देता है, ताकि तुम स्वयं हो जाओ। यही सद्गुरु और असद्गुरु का लक्षण है। सद्गुरु का अर्थ है वह तुम्हें सहारा देगा कि तुम ही हो जाओ, तुम जो होने को पैदा हुए हो वही हो जाओ, तुम्हारी नियति पूरी हो जाए। वह तुम्हें बनाएगा नहीं, सहारा देगा। वह तुम्हारे ऊपर आरोपित नहीं करेगा, तुम्हारे भीतर जो छिपा है उसके आविर्भाव में सहयोगी होगा। वह सब भांति तुम्हारे साथ देगा, लेकिन किसी भी भांति तुम पर आरोपण नहीं करेगा। और जिस दिन तुम अपनी प्रतिभा में खेलोगे अनूठे, उस दिन वह प्रसन्न होगा। अगर तुम एक प्रतिलिपि हो गए, एक कार्बन कॉपी हो गए, तो जितना दुखी सद्गुरु होता है उतना दुखी कोई और नहीं होता। वह चूक गया, तुमने फिर मूर्खता कर ली, तुमने फिर लोक वेद के साथ चल पड़े। आगे ते सतगुरु मिला। गुरु सदा आगे से मिलता है। दीपक दिया हाथी और गुरु ने प्रकाश दिया, ये भी बड़ी सूक्ष्म बात है। तो प्यारी साथ संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है और आप सभी अपना भजन सिमरन नियमित करें और परमात्मा के चरणों में अपने आप को झुकाए रखें। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।